शिव गाथा कहानी। शिव पुराण की महिमा। भगवान शिव की महिमा निराली है और शिव पुराण तो अपने आप में शिव की साक्षात महिमा का पुराण है, जिसके पाठ करने या सुनने से ही लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी तरह आस्था या अनास्था से ही कोई शिव महिमा सुनता है तो उसका कल्याण होता है और वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है कि बनियों के एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वो जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन ज्ञान से हीन, दुर्बल और दरिद्र था। उसका ब्राह्मणों के धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो एकदम स्वार्थी था, केवल अपनी जोड़ गांठ में ही लगा रहता था। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। ये ठगी ही उसका मुख्य कारोबार था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को अनेक बहाने करके उनका धन लूटा था, परंतु उसके इस पाप का थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगा था। यहाँ तक कि धीरे धीरे वो वेश्याओं के यहाँ भी जाने लगा। एक बार की बात है कि वो अपने काम के लिए घूमते घूमते प्रयाग नगरी पहुंचा। वहां एक शिवालय था। शिवालय में शिव पुराण की कथा हो रही थी। संयोगवश जैसे ही वो शिवालय में पहुंचा, उसे तेज बुखार आया और वो मजबूर होकर वहीं पड़े पड़े महीने भर शिव पुराण का पाठ सुनता रहा और आखिरकार वो बुखार से पीड़ित होकर चल बसा। तभी वहां यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमलोक ले गए। पर इतने में शिवलोक से शिव के गण भी वहां पहुंच गए। वे हाथों में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष और शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। शिव के उन गणों ने क्रोध में यम के दूतों को मार पीट कर उस ब्राह्मण को उनके कब्जे से छुड़ा लिया और विमान में बैठाकर उसे कैलाश लेने को तैयार हो गए। इस पूरी घटना से यमलोक में हाहाकार मच गया। इस भयानक हाहाकार को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर निकले। पहले तो वे अपने गणों की दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए, पर जब उन्होंने वहां शिव के गणों को देखा तो वे समझ गए कि ये महादेव शिव के आदेश पर ही यहाँ आए हैं। शिव की ये लीला देखकर धर्मराज भयभीत हो गए और उन्होंने शिव के गणों से ये पूछा भी नहीं कि वो यहाँ क्यों आए हैं और इस उत्पात का कारण क्या है, बल्कि उन्होंने दूतों का स्वागत करते हुए उनकी पूजा की और बड़े आदर पूर्वक उन्हें ब्राह्मण के साथ यमलोक से विदा किया। उसके पश्चात वे दूत ब्राह्मण को लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव पुराण को सुनने वाले उस ब्राह्मण को देवी पार्वती और भगवान शिव के सामने पेश किया। भगवान शिव ने ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तूने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में शिव पुराण का पाठ सुनने के कारण तेरे सभी पाप नष्ट हो गए और उसी शिव पुराण की महिमा से तू यहाँ शिवलोक में निवास करेगा। ऐसा सुनते ही वो ब्राह्मण धन्य हो कहता हुआ महादेव के चरणों में गिर गया।